हेलो हाय एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट यूट्यूब आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने अपना वीडियो है वापस आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ और ये वीडियो मैं अपने शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर लेके आई हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान की जो क्वेश्चन की सीरीज है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये जो आपका सेकंड पेपर होगा और इसके अंदर 30 क्वेश्चन है 60 नंबर के, वो आपके शिक्षा मनोविज्ञान से लिए जाते हैं। तो इसका जो आपका टॉपिक है हर प्रकार के सब्जेक्ट के लिए ये लागू होता है। और जो पहला टॉपिक है आपका शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, महत्व क्या है और ये किस तरीके से विद्यालय प्रभावशीलता के अंतर्गत यूज होने वाला है। तो इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ और ये क्वेश्चन है जो किसी न किसी पेपर एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो उन्हीं को ही मैं आप लोगों के साथ है क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसके अंतर्गत आता है कि मनोविज्ञान अध्ययन है। तो मनोविज्ञान कैसा अध्ययन है? तो ये आप लोगों को पता है, व्यवहार और वैज्ञानिक अध्ययन, आत्मा का और आदत का। तो इसमें आपका जो आंसर होगा कि मनोविज्ञान अध्ययन है वो किसका अध्ययन है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, विकृत मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। तो इसमें से ये जो राजनीतिक मनोविज्ञान है ये हमारे मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ये हमारे सेकंड ग्रेड मैथ के एग्जाम के अंदर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, कथन है। तो ये आपको बताना है कि ये परिभाषा है किसने दी है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध अध्ययन है। तो वुडवर्थ ने दी है, जेम्स ट्रेवर ने दी है, या वॉटसन का है, या स्किनर का है। तो ये अध्ययन हमारा किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये वॉटसन ने दिया है। लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? तो मन है, चेतना है, व्यवहार है या आत्मा है। तो साइको का शब्द है ये हमारे आत्मा से जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? हमारी आत्मा है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या नहीं आता? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान। तो आपको पता है कि सारे जो हमारे मनोविज्ञान के अलग अलग हम अध्ययन देखते हैं, जो अलग अलग जानवरों के ऊपर, किसी ने कुत्ते पे किया है, किसी ने बिल्ली पे किया है, किसी ने चिंपैंजी पे किया है। तो ये हमारा आ जाता है आर्थिक मनोविज्ञान। आर्थिक मनोविज्ञान ये हमारे मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हमारे अंग्रेजी, रूसी, लैटिन या स्पेनिश। तो अभी हमने देखा था कि ये साइको शब्द किससे लिया गया है, कौन सी भाषा का शब्द है। यहाँ पे दे रखा है कि लैटिन शब्द है ये साइको। तो साइकोलॉजी पूरा शब्द है ये हमारे मनोविज्ञान का, जो लैटिन भाषा का शब्द है। ये इसको हम देख सकते हैं कि ये लैटिन भाषा का शब्द साइको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। तो ये सेकंड ग्रेड में उर्दू के एग्जाम में पूछा गया है 2011 में। बालकों के मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, पशुओं पर प्रयोग करने में। तो निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोग में नहीं आता है। तो पशुओं के प्रयोग में ये नहीं देखने को हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं है? ये भी हमारे उर्दू एग्जाम में पूछा गया है सेकंड ग्रेड में।
प्रायोगिक मनोविज्ञान, व्यक्तिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान या औद्योगिक मनोविज्ञान। तो हमारा आता है व्यक्तिक मनोविज्ञान। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारा व्यक्तिक मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। दूसरा जो आगे का क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षण को इंगित करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो ये आता है हमारा शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने में। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसीलिए करना चाहिए ताकि आपका शिक्षण कार्य है वो अधिक प्रभावशाली बन सके। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है कौन सा है? चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार या आत्मा। तो सबसे ज्यादा जो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है वो मानव व्यवहार का विषय आता है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है कैसा? वर्तमान जो हमारा समय चल रहा है इसमें मनोविज्ञान क्या है? मस्तिष्क का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है या आत्मा का विज्ञान है। तो हमारा जो वर्तमान में व्यवहार चल रहा है वो हमारा व्यवहार का विज्ञान है। सबसे पहले आपको पता है कि आत्मा का अध्ययन किया गया था, फिर चेतना का अध्ययन किया था, फिर मस्तिष्क का, फिर व्यवहार का अध्ययन किया गया था। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन करना, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक के द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायक होना। तो हमारा इसका आंसर जाएगा अध्यापक के द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाया जाने में सहायक होना। अगला प्रश्न है जो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 का ही प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? यहाँ पर समस्या की बात हो रही है। तो शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा के गिरते स्तर, विद्यालयी बच्चों का कम होना या शैक्षिक पिछड़ापन होना। तो इसमें विद्यालय समस्याओं का मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती है आपकी शैक्षिक पिछड़ापन। हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो शिक्षा का पिछड़ापन है वो पीछे पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? यह पूछा गया है कि कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो पहला तो कार्य दे रखा है हमारा, कक्षा में प्रथम आने वाले बालकों को कमजोर बालकों की सहायता करने के अवसर देना। दूसरा दे रखा है कक्षा में प्रथम आने वाले बालकों की प्रशंसा करके कमजोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। कमजोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना चाहिए। और आगे है कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। तो हमें ये भी करना चाहिए कि कमजोर बालकों की प्रशंसा करके उन्हें अधिक अवसरों को अधिक से अधिक उनको अवसर देने चाहिए। और कमजोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना चाहिए कि उनके लक्ष्य क्या है, ये भी बात सही है। और जो दूसरा है कि कक्षा में प्रथम आने वाले बालकों की प्रशंसा करके कमजोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना। तो ये बात हमारे क्या है, इसमें कार्य नहीं करना चाहिए एक अध्यापक को, क्योंकि बच्चे इससे चिढ़ सकते हैं कि जो होशियार बच्चे हैं ना उन्हीं की बार बार में चर्चा हो रही है। और पहला इसमें क्या बताया गया था, कक्षा में प्रथम आने वाले बालकों को कमजोर बालकों की सहायता करने के अवसर देना। तो ये बात सही है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं
वो कमज़ोर बालकों की सहायता करके उनको और अधिक अवसर प्रदान करें ताकि वो भी अपने क्षेत्र में अच्छा कर सके। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। यह साइंस के अंदर पूछा गया है 2nd ग्रेड में। यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो इसका ये 4th वाला है, ये हमारा आंसर है। इसके लिए सही जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, इसलिए इसको वैज्ञानिक नहीं बताया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार को वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा आंसर ये 3रे नंबर का होगा, क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तो ये बात इसके लिए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। किसने कहा है ये बात? स्किनर ने कहा है, मोंटेसरी ने कहा है, कोल सैनिक ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। तो शिक्षा को प्रयोगात्मक वैज्ञानिक का जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही अधिक वह जानता है कि उसे कैसे पढ़ाया जाए। तो ये हमारे कहा है मोंटेसरी है, मारिया मोंटेसरी है, जो बच्चों के लिए अपनी शिक्षण व्यवस्था को कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, और इन्होंने अपनी खेल विधि को भी बच्चों को किस तरीके से खेल विधि का प्रयोग करके उसको आगे विकसित किया था। शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है, क्या किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में? बालकों की विशेष योग्यताओं का अध्ययन किया जाता है, बालकों के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन किया जाता है, बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, या उपयुक्त सभी। तो आपका शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? तो ये सभी का अध्ययन किया जाता है। बालकों की योग्यताओं का अध्ययन, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव बालकों के ऊपर सबसे अधिक देखने को मिलता है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, बालक के अंदर जो अलग अलग तरीके की विभिन्नताएं देखने को मिलती है, तो इन सब का अध्ययन ही बालक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य है। किसका कथन है? तो ये कथन स्किनर का, मेलवी का, एलिस क्रो का या रॉय बर्न का? तो ये हमारा जो कथन बताया गया है ये एलिस क्रो का बताया गया है। देखो ये यहाँ पे जो कथन से संबंधित क्वेश्चन है, हर आपके कंपटीशन एग्जाम में 2 क्वेश्चन है वो इन परिभाषाओं से संबंधित पूछे जाते हैं कि ये कथन किसका है, किसने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया है। आगे हमारा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने हेतु स्किनर ने तथ्य अंकित किए हैं। स्किनर का शब्द आया है यहाँ पे। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज एवं निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जाता है। ये उपयुक्त सभी। तो हमारे ये
शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने हेतु स्किनर ने सभी तथ्य है वो अंकित किए हैं। सभी तथ्य उनके अकॉर्डिंग ये सही माने जाते हैं। फिर आगे का प्रश्न हमारा है कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, किसने कहा है? मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है, मेलवी, स्किनर या प्रोफेसर सुरेश भटनागर ने कहा है। तो ये हमारे मैकडूगल ने कहा है ये बात कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती है। विज्ञान की विधियों की प्रमुख विशेषताएं है, क्या है? उपयुक्त, सभी इसका आंसर है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, यथार्थता। तो विज्ञान की विधियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? वो विश्वसनीय भी होनी चाहिए, यथार्थता भी उनमें होनी चाहिए और निष्पक्षता भी उनके अंदर हमें देखने को मिलती है। मनोविज्ञान शिक्षण को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योग देता है। ये भी कथन है। तो ये मनोविज्ञान शिक्षण को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योग देता है। तो किसका कथन है ये? कॉल सैनिक का है, कुप्पुस्वामी का है, ब्लेयर का है या गैरिसन या अन्य किसी का है? तो ये हमारे कुप्पुस्वामी जी का है, जिन्होंने इस बात को